हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए हम लोग घटना चक्र की बुक से 2 सीरीज से प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे। आज इसका हम लोग 10 नंबर का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे और ये इस बुक का लास्ट प्रैक्टिस सेट होगा। तो दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहिए। आइए देखते हैं हमारा जो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का। दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें जो आपका दिया गया है सूची फर्स्ट से और सूची सेकंड में, तो पहले में भारत शासन अधिनियम जो दिया गया है ये आपका होता है 1935 में। पहला हो जाएगा क्रिप्स क्रिप्स प्रस्ताव जो है ये है आपका 1942 में हुआ था। और अगस्त प्रस्ताव जो है ये आपका हुआ था 1940 में। बेवेल योजना जो है ये आपका हुआ था 1945 में। तो आपका देखिए कूट में जो दिया गया है पहले का पहला होगा, दूसरे का चौथा और तीसरे का दूसरा और चौथे का तीसरा। तो आइए देखते हैं ये हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है इसमें, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया। तो एक वर्ष में जो है स्वराज का जो नारा गांधी जी ने दिया था ये दिया था आपका असहयोग आंदोलन के समय में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो उस समय भारत का वायसराय जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। तो जो है ये जो वारदौली का जो नेतृत्व है ये महात्मा गांधी ने नहीं किया था। बाकी भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और ये जो खेड़ा का जो आंदोलन है इसका जो है सत्याग्रह में जो है इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने की। तो ये जो है आपकी किए थे विलियम जोन्स ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ये भी आपका जो है ये भी जो है मतलब कूट से है और इसमें जो है आपका जो पहले पे आएगा क्रम वाइज लिखा गया है। तो घटनाओं को तो जो पहले हुआ था वो आपका हुआ था खानवा का युद्ध, उसके बाद हुआ था आपका चौसा का युद्ध और उसके बाद हुआ था आपका कन्नौज का युद्ध और उसके बाद आपका हुआ था ताली कोटा का युद्ध। तो पहले हुआ था आपका खानवा का युद्ध और उसके बाद हुआ था आपका चौसा का युद्ध और उसके बाद हुआ था आपका तीसरे नंबर पे जो युद्ध हुआ था वो आपका कन्नौज का युद्ध हुआ था और चौथे पे जो है आपका ताली कोटा का युद्ध हुआ था। तो आपका देखिए पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो आइए देखते हैं किस कूट में है। तो यह है आपका, इसमें आपका जो है ऑप्शन नंबर जो है आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे। तो जो अष्ट दिग्गज थे ये थे आपके 8 तेलुगु कवि। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी। तो ये आपके दंत दुर्ग जो है इसने जो है राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी। अगला क्वेश्चन फिर दिया गया है आपका, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें जो आपका सूची दिया गया है तो देखिए दिया गया है जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इनका जो दिया गया है आपका सैंड्रोकोट्टम से थे। चंद्रगुप्त मौर्य का जो है सैंड्रोकोट्टम। बिंदुसार जो है ये आपका हो जाएगा अमित्र घात और अशोक का जो है पियदसी होता है और चाणक्य जो है ये विष्णुगुप्त है। तो आपका जो ऑप्शन में दिया गया है इसका ऑप्शन जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है। तो यह है आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। काठमांडू की राजधानी है।
तो काठमांडू की जो राजधानी वो आपका नेपाल हो जाएगा। नेपाल की राजधानी जो है ये काठमांडू है। अगला दिया गया है पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है, तो इसका जो सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है वह है आपका आटाकामा मरुस्थल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है, तो इसका जो सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है वो है आपका उड़ीसा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है किस राज्य में मानस टाइगर रिजर्व है, तो मानस टाइगर रिजर्व जो है ये आपका असम राज्य में है। एलएसी वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और किसके बीच एक प्रभावी सीमा है, तो यह जो है भारत और चीन के बीच एक प्रभावित सीमा है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था, तो इस समिति का जो संबंध है वह है आपका हथकरघा क्षेत्र के विकास से था मीरा सेठ समिति का संबंध। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2022-23 में प्राथमिक घाटा अनुमानित किया गया है, तो ये जो है आपका सकल घरेलू उत्पादक का 2.8% जो है घाटा अनुमानित किया गया है केंद्रीय बजट में 2022-23 में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड निम्न में से किस उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है, तो ये जो है आपका पते का प्रमाण के लिए जो है इसे प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जिस तिथि को हुआ था वह तिथि थी, तो वह तिथि आपका 6 अगस्त 1952 थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था, तो भारत में पहली पंचवर्षीय जो योजना का आधार था वो हैरोल्ड डोमर मॉडल पे था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए, तो इसमें जो है लोकसभा की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो मीरा कुमार थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है, तो ये जो है आपके भीमराव अंबेडकर है, ये भारतीय संविधान के जनक माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे संबोधित कर देता है, तो राष्ट्रपति जो है अपना इस्तीफा जो है ये संबोधित करता है उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो लोकसभा के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे आपके एम अनंत शयनम अयंगर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला दिया गया भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है, तो वो जो संविधान है वह है आपका 148 में जो है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है इलेक्ट्रॉन का एंट्री पार्टिकल क्या है, तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल जो है ये है आपका पॉजिट्रॉन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वायु दाब को मापने के यंत्र को क्या कहते हैं, तो उस यंत्र को जो है आपका बैरोमीटर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सिरके का रासायनिक नाम क्या है, तो सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित का मिलान करना है, तो दिया गया है रूपांतरित तना और उदाहरण दिया गया है, तो जो प्रकंद होता है प्रकंद का जो है ये अदरक का उदाहरण है, बल्ब जो है ये प्याज का उदाहरण है, कंद जो है ये आलू का उदाहरण है। तो पहले होगा बी उसके बाद ए और सी, बी ए सी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें डीपीटी टीका निम्नलिखित में से किस प्रकार का होता है, तो जो डीपीटी टीका है ये आपका होता है एक संयुक्त टीका है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें 5 क्वेश्चन हिंदी का दिया गया है इस प्रैक्टिस सेट में, तो आइए देखते हैं जो हिंदी में 5 क्वेश्चन पूछे गए वो कौन से हैं। मनोरथ का संधि विच्छेद होगा, तो मनोरथ का जो संधि विच्छेद होगा वह मनः धन रथ होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नाक रगड़ना का क्या अर्थ है, तो नाक रगड़ना का जो है दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नाक रगड़ना। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है
जिसके सिर पर चंद्र हो के लिए उपयुक्त शब्द है, तो उसके लिए जो एक उपयुक्त शब्द होता है वो होता है आपका चंद्रशेखर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला दिया गया उत्कर्ष शब्द का विलोम है, तो उत्कर्ष का जो विलोम है वो अपकर्ष होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है आग शब्द का पर्यायवाची है, तो आग का जो है पर्यायवाची होता है वैश्वानर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वैश्वानर जो है ये आग का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह समान है और एक असमान है। उस असमान शब्द का चयन करें। तो इसमें जो 4 शब्दों में एक असमान है, तो आपका देखिए पहले पे दिया गया है कथकली, बी दिया गया है कुचिपुड़ी, सी दिया गया है हेमिस और डी गया है संत्रिया। तो ये दोनों जो है ये तीनों आपका जो है ये नृत्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये हेमिस जो है ये अलग है। ऑप्शन नंबर सी भिन्न है। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारत के किस राज्य में इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है, तो ये आपका उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फरवरी 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में स्थापित स्टैचू ऑफ इक्वलिटी को राष्ट्र को समर्पित किया। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी किस संत की प्रतिमा का नाम है, तो ये जो है संत अल्लामा प्रभु की जो प्रतिमा है उनका जो है प्रतिमा है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है जून 2022 में हरियाणा में संपन्न खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में कौन राज्य पदक तालिका में पहले स्थान पर है, तो ये जो पहले स्थान पर है वो हरियाणा है। ऑप्शन नंबर सी डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है मार्च 2022 में जारी भारत टीबी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में देश में टीबी के मामलों में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, तो ये जो है आपके 19% जो है वृद्धि दर्ज की गई है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है फरवरी 2022 में किसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो ये जो हुए हैं प्रोफेसर एम जगदीश कुमार जो हैं इनको जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष चुने गए हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें फरवरी 2022 में लॉन्च की गई केंद्रीय क्षेत्र की योजना स्माइल योजना के लिए सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक मंत्रालय ने वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक की अवधि के लिए कितनी राशि का आवंटन किया है, तो ये जो राशि की आवंटन हुई है वो 365 करोड़ रुपए हुई है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मई जून 2022 में आयोजित 94वीं स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2022 में जीत हासिल करने वाली भारतीय मूल की अमेरिकी छात्रा का क्या नाम है, तो उनका जो नाम है वो है आपका हरिणी लोगन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है मार्च 2022 में तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मार्च 2022 में भारत अमेरिका सैन्य सहयोग समूह की 19वीं बैठक कहाँ संपन्न हुई, तो ये आपका आगरा में संपन्न हुआ है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जुलाई 2021 में भारत में स्थित किस हड़प्पा कालीन स्थल को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है, तो ये जो आपका शामिल हुआ है वो हुआ है आपका धौलावीरा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें नॉर्वे की राजधानी क्या है, तो नॉर्वे की जो राजधानी है ओस्लो है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो ये आपका बांसुरी बजाते थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय में स्थित है, तो ये किस संग्रहालय में स्थित है, तो ये आपका है नई दिल्ली में जो है शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित पुस्तकों में से किस पुस्तक का लेखन वाराहमिहिर ने किया है, तो वाराहमिहिर द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है वह है आपका बृहत संहिता। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बृहत संहिता जो है ये वाराहमिहिर ने किया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है,
तो ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वह है आपका कैनबरा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा होता है। तमिलनाडु की संसदीय सीटों राज्यसभा की संख्या कितनी होती है? तो तमिलनाडु की जो राज्य की संख्या होती है वो 18 होती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिवर्ष कब वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है? तो ये आपका जो 26 दिसंबर को जो है वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की गई है। पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो हैं आपके चेतन भगत। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीते हैं आपके राफेल नडाल ने। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जून 2022 में विश्व कार्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका जो आयोजन है ये आपका किया गया है जिनेवा में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है पैराग्राफ से, तो दोस्तों आप लोग पैराग्राफ को पूछ करके जरूर पढ़ लीजिएगा। तो आइए देखते हैं हमारा जो पहला पैराग्राफ दिया गया है, प्रणाम का भारतीय संस्कृति में बड़ा महत्व है। यह अपने से बड़ों, श्रद्धेय तथा आदरणीय जनों के प्रति आत्मीयता का प्रतीक है। माता पिता के अतिरिक्त समाज के सभी वृद्ध जनों, गुरुजनों, अतिथियों, साधु संतों को अपनी परंपरा के अनुसार प्रणाम करना मानव धर्म है। वस्तुतः प्रणाम जीवन रूपी क्षेत्र में आशीर्वाद का अन्न उगाने का बीज मंत्र है। प्रणाम के संबंध में मनु की मान्यता है कि वृद्ध जनों व माता पिता को जो नित्य सेवा प्रणाम से सब प्रसन्न रखता है, उसकी आयु, विद्या, यश और बल चारों की वृद्धि होती है। आगे दिया गया है इसमें, प्रणाम के बल पर ही बालक मार्कंडेय ने सप्त ऋषियों से चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त किया था। महाभारत के युद्ध के आरंभ में युधिष्ठिर ने पितामह भीष्म, गुरुद्रोण, कुलगुरु कृपाचार्य एवं महाराज शल्य को प्रणाम करके उनसे विजयी भव का आशीर्वाद प्राप्त किया। प्रणाम की महत्ता निरूपित करते हुए संत तुलसी कहते हैं कि वह मानव शरीर व्यर्थ है जो सज्जनों और गुरुजनों के सम्मुख नहीं झुकता। तो आइए देखते हैं इस पैराग्राफ से जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, प्रणाम किसका प्रतीक है? तो प्रणाम जो है ये आपका आत्मीयता का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रणाम करने वाले को किसकी प्राप्ति होती है? तो उसे जो है विद्या की प्राप्ति होती है प्रणाम करने वालों को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बालक मार्कंडेय को चिरंजीवी होने का वरदान किसने दिया था? तो उनको जो है सप्त ऋषियों ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सज्जनों और गुरुजनों के सम्मुख झुकने से तात्पर्य है, तो इसका जो है अहंकार की समाप्ति होती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है इस पैराग्राफ का, जीवन रूपी क्षेत्र में आशीर्वाद का अन्न उगाने का बीज मंत्र है। तो आशीर्वाद का जो अन्न उगाने का बीज मंत्र है वह आपका प्रणाम है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला पैराग्राफ देखिए, 76 से 80 नंबर तक के प्रश्न इससे पूछे जाएंगे। और आइए पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। आप लोग इसे पूछ करके एक बार पूरा जरूर पढ़ लीजिएगा। देखिए दिया गया है, खेल की कक्षा शुरू हुई तो एक दुबली पतली लड़की शिक्षक से ओलंपिक रिकॉर्ड्स के बारे में सवाल पूछने लगी। इस पर कक्षा में सभी छात्र हंस पड़े। 4 साल की उम्र में ही उसे पोलियो हो गया था। शिक्षक ने भी व्यंग किया, तुम खेलों के बारे में जानकर क्या करोगी? तुम तो ठीक से खड़ी भी नहीं हो सकती, फिर ओलंपिक से तुम्हारा क्या मतलब? तुम्हें कौन सा खेलों में भाग लेना है जो यह सब जानना चाहती हो? उदास होकर लड़की चुपचाप बैठ गई। सारी क्लास उस पर देर तक हंसती रही। घर जाकर उसने माँ से पूछा, क्या मैं दुनिया की सबसे तेज धावक बन सकती हूँ? उसकी माँ ने उसे प्रेरित किया और कहा, तुम कुछ भी कर सकती हो। इस संसार में नामुमकिन कुछ भी नहीं है। अगले दिन जब खेल पीरियड में उसे बाकी बच्चों से अलग बिठाया गया तो उसने कुछ सोचकर पैसाखियों संभाली और दृढ़ निश्चय के साथ बोली, सर याद रखिएगा, अगर लगन सच्ची और इरादे बुलंद हो तो सब कुछ संभव है। आगे दिया गया है इसमें, सभी ने इसे भी मजाक में लिया और उसकी बात पर ठहाका लगाया।
अब वह लड़की तेज चलने से के अभ्यास में जुट गई। वह कोच की सलाह पर अमल करने लगी, अच्छी और पौष्टिक खुराक लेने लगी। कुछ दिनों में उसने अच्छी तरह चलना फिर दौड़ना सीख लिया। उसके बाद वह छोटी मोटी दौड़ में हिस्सा लेने लगी। अब कई लोग उसकी मदद के लिए आगे आने लगे। आगे दिया गया है इसमें, वे उसका उत्साह बढ़ाते, उसके हौसले बुलंद होने लगे। उसके 1960 के ओलंपिक में 100 मीटर, 200 मीटर और 4000 रिले में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया। 400 ओलंपिक में इतिहास रचने वाली वह बालिका थी, अमेरिका की प्रसिद्ध धाविका विल्मा रुडोल्फ। आगे इस पे क्वेश्चन दिया गया है, लड़की के सवाल पूछने पर छात्र हंस पड़े क्योंकि जो लड़की थी वो आपकी थी खेल नहीं सकती थी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आपके विचार से लड़की को सफलता की सबसे बड़ी प्रेरणा किसने दी? तो लड़की की सफलता की जो सबसे बड़ी प्रेरणा उसकी माँ ने दी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे दिया गया, शिक्षक के उत्तर से उसके बारे में धारणा बनती है कि वह जो है आपका कठोर था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें, लड़की के अनुसार सब कुछ संभव है यदि हो तो सच्ची लगन और ऊंचा इरादा हो। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इस गद्यांश से दिया गया है, गद्यांश में निहित मुख्य संदेश है। तो इसमें जो निहित मुख्य संदेश है वह है आपका सफलता के लिए लगन और परिश्रम आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का घटना चक्र की बुक से 2 सीरीज से जो है आज का जो है लास्ट पैराग्राफ से प्रैक्टिस सेट से ये हमारा 10वां नंबर का प्रैक्टिस सेट था। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।